तो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग 5वां क्लास करेंगे क्या? इस टॉपिक का 5वां क्लास 5वां होगा। तो 4 वीडियो बन चुका है ना? चारों वीडियो शायद ग्रुप में चले गया है ना? तो आज हम लोग को पढ़ना है, क्या लिखाए थे? क्लेट, उसके बाद क्लेटीकरण और दंतुक्ता। तो क्लेट को इंग्लिश में क्लेटी कहते हैं और इसको क्लेशन क्या कहते हैं? क्लेशन एंड डेंटिसिटी। अब ये तीनों टर्म को समझना है। क्लेटीकरण और दंतुक्ता। तो एग्जाम्पल से समझो। जैसे एक तुम्हारा जैसे CH2 बॉन्ड NH2, CH2 बॉन्ड NH2, क्या नाम था इसका? इथिलीन डाइमीन नाम था। और इसमें लोन पेयर एक था, इसमें भी एक लोन पेयर। तो ये नाइट्रोजन इसका कोऑर्डिनेट करेगा, ये भी कोऑर्डिनेट करेगा किसी सेंट्रल मेटल, मान लो कॉपर एक सेंट्रल है ना, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इधर से फिर ये NH2 CH2 NH2, यहाँ भी लोन पेयर है कि नहीं बताओ? है, यहाँ भी है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से भी बनाएगा और एक इधर से भी बनाएगा। और ऐसे घेर देंगे कि 2+4। तब यहाँ सेंट्रल मेटल कॉपर के चारों तरफ देखो रिंग बन गया, रिंग बन श्रृंखला हो। इधर भी क्या हो गया? रिंग बन गया। तो ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड, क्योंकि 2 डोनर एटम है। यह भी कैसा है? दोनों तो सेम है। तो बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पेंटाडेंटेड, कुछ भी आ सकता है। तो जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ किसी रिंग या वलय या इसको छल्ला कहता है, छल्ला का निर्माण करता है, तो इस लिगेंड को कहा जाएगा क्लेटिंग लिगेंड। क्या कहा जाएगा? अर्थात इथिलीन डाइमीन कैसा लिगेंड है? क्लेटिंग लिगेंड है। क्लेट बना रहा है, रिंग बना रहा है। और इस पूरा जो यौगिक बन गया, संकुल बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, इसी कॉम्प्लेक्स का नाम क्लेट कहा जाएगा। और इस प्रक्रिया, इस घटना का नाम क्या होगा? क्लेटिंग। और यहाँ इन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया? 2। इधर भी कितना बनाया? 2। तो किसी लिगेंड द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होता है उसको कहा जाता है दंतुक्ता। समझ में आ गया? यही 4 वर्ड है इसमें, या तो हम 3 ही लिखे हैं। तो मतलब कोई बाइडेंटेड, जब कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ रिंग या वलय का निर्माण करता है तो उस लिगेंड को क्लेटिंग लिगेंड कहते हैं। और ऐसे बने कॉम्प्लेक्स या संकुल को
किलेट कहते हैं, और ऐसी घटना को किलेटीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? तो लिखो परिभाषा। अभी दंतुक्ता का नहीं लिखा रहे, केवल इस दोनों का हम लिखा रहे, दंतुक्ता का अलग से लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लिखो, जब कोई दंतुक्ता हटा देगा, जब कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड, जब कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड केंद्र परमाणु या आयन से जुड़कर रिंग या वलय, या इसको छल्ले कहते हैं, छल्ले का निर्माण करता है, तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? ऐसे लिगेंड किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं, किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। तथा ऐसे संकुल क्या किलेट कहलाते हैं, ऐसे संकुल किलेट कहलाते हैं, और ऐसी घटना या ऐसी प्रक्रिया, ऐसी घटना किलेटीकरण या किलेटिंग प्रभाव भी कहा जाता है। किलेटिंग प्रभाव, किलेटीकरण कहलाती है। उतार करके एग्जाम्पल में आप इसको उतार लो। और ये जो किलेटिंग लिगेंड है, ये इसका नाम है इथिलीन डायमीन। ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता है, इसलिए इसका डेंसिटी 2 हुआ, दंतुक्ता इसका 2 हुआ, इसका भी वही तो है सेम, दंतुक्ता 2 हुआ। मतलब जो लिगेंड जितना सेंट्रल मेटल के साथ जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, वही उसकी क्षमता, वही इसकी डेंसिटी कहलाता है। समझ में आ गया? हो गया?
अब चलते हैं डेंटिसिटी का परिभाषा लिख लो। डेंटिसिटी क्या होता है लिख लो परिभाषा। दंतुकता, दंतुकता, डेंटिसिटी। लिखो किसी लिगेंड द्वारा, किसी लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड हमेशा धातु के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता को, बनाने की क्षमता को, क्षमता को डेंटिसिटी कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं। हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड का कहानी खत्म हो गया। अच्छा, एक लिगेंड छूट गया था, उदासीन लिगेंड कल पढ़ाए थे ना, उसमें एक लिगेंड छूट गया था। उदासीन लिगेंड निकालो तो कल वाला लेक्चर का। और एक लिगेंड छूट गया था, ठीक है, निकाल लिए सब। तो उदासीन लिगेंड का एक एग्जाम्पल और है C5H5N। इसका नाम दोनों पायरिडीन होता है। क्या नाम होता है? पायरिडीन। इसमें लोन पेयर है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए उदासीन लिगेंड्स में। और पायरिडीन को शॉर्टकट में PY लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? PY। PY से पायरिडीन समझना है। इसका फॉर्मूला क्या है? C5H5N। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ऑक्सीजन का नाम इपोक्सी टर्म में चले जाता है, ऑक्सीडेंट टर्म में चले जाता है। यह भी नाइट्रोजन से कार्बन 1 2 3 4 5, C5। हाइड्रोजन में 1 2 3 4 5, पायरिडीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इसी पर लोन पेयर है। नाइट्रोजन तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में 1 2 3 बॉन्ड बना, एक लोन पेयर बचा हुआ है। एक डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और इस पर कोई चार्ज है क्या? इसलिए उदासीन। और कैसा, मोनो है कि डाई है? मोनोडेंटेट लिखा है, मोनो। एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा ना, और एक का डोनर एटम है नाइट्रोजन। समझ में आ गया? अब चलो, अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई भाग बताए थे ना। पहला भाग क्या था? आयनाइजेशन स्फीयर। दूसरा भाग था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तीसरा था सेंट्रल मेटल एटम या आयन। फिर था लिगेंड। लिगेंड का कहानी खत्म, कोऑर्डिनेशन नंबर वही पढ़ेंगे। अब लिखो हेडलाइन में उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। ये हम लोग एक जगह और पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे, याद है? हाँ, सॉलिड स्टेट में। वहाँ था एक गोला अपने चारों तरफ जितने अन्य गोलों के आसपास करता है, उन गोलों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर। वो बात यहाँ नहीं है, ये अलग है।
तो उपसह संयोजन संख्या आप क्या है इसमें तो अभी समझ में आ जाएगा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं उन्होंने? कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसको शॉर्ट कोट में लिखते हैं CN, C.N, CN कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको 2 नंबर में पूछ सकता है उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं या समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तो अब सवाल है वो वाला लिखोगे कि ये वाला लिखोगे? तो आपको वो वाला लिखना है सॉलिड स्टेट वाला। लेकिन यहाँ ये वाला कैसे पूछेगा? कंपाउंड दिया रहेगा उसमें पूछेगा कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, तब ये यूज सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा। आप देखो ना, इसको तो मिटा दें, एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि एग्जाम्पल है K4 Fe CN और 6, तो ये ना कम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ या उपसह संयोजक यौगिक हुआ। तो इस उपसह संयोजक यौगिक में CN क्या लिगेंड है और Fe क्या है? तो इस सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर है? 6। और यह भी देखना है कि साइनाइड 6 है अर्थात, और साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड होता है -1 चार्ज। तो एक साइनाइड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 6 साइनाइड कितना बनाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और बाहर में क्या है? K+K4। इसको यदि आयन में तोड़ोगे K+ यहाँ 4- होगा, नहीं होगा क्या? तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर जुड़ा है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर जुड़ा है। इसलिए इस मेटल एटम आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहाँ तो लिखा हुआ 6, इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ऐसा है, बता कितना? आप बताया यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, लेकिन नहीं होगा, ये तो फेरा है। यहाँ 6 लिखा हुआ था, 6 हो गया। अब यहाँ 2 लिखा है तो 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्या होगा? 4 होगा। क्यों? इन का फुल फॉर्म क्या होता है? इथिलीन डायमीन, यही ना है। यहाँ एक इन से कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है? तो 2 इन है तो 4 बनेगा ना, इसलिए यह कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 4 होगा। समझ में आया कुछ? तो लिगेंड का नेचर पर डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। मोनोडेंटेड था तो एक बनाएगा, 6 बार है तो 6 बार बनाएगा। आ गया समझ में? यदि ट्राइडेंटेड होता तो ट्राइडेंटेड में एक लिगेंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 लिगेंड कितना बनाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक ही मैक्सिमम बनाता है, ये भी बात जान लो। धीरे धीरे जाएंगे, उसी की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो अब आप लोग इसका डेफिनेशन लिखो। क्या होगा डेफिनेशन? किसी उपसह संयोजक, किसी उपसह संयोजक संकुल या यौगिक या संकुल में, ऐसे लिख दो, संकुल में लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ, आयन के साथ जितने उपसह संयोजन
जितने उपसहसंयोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उसी उपसहसंयोजन बंधों की संख्या को उस केंद्रीय परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा किसका निकलेगा? केंद्र परमाणु का। ध्यान रखना, उस केंद्र परमाणु या आयन का क्या कहलाता है ननु? उपसहसंयोजन संख्या कहलाता है। देखा, मजा आया? तो क्लियर कट होना चाहिए। यह टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे। 4 इसमें 6-7 क्लास लगेगा और 6-7 दिन और लगेगा। हाँ, एक सप्ताह 45 मिनट 40 मिनट तो पढ़िए रहे हो। 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो 4-5 क्लास में खत्म पूरा चैप्टर। ऐसे ही ठीक है, आराम से पढ़ो। दिन भर तो पढ़वे करते, अभी भी तो थोड़ा रेस्ट करो। और हम तो दिन भर बकबक करते रहते हैं। 3 बजे से पढ़ा रहे हैं। कल संडे है और क्लास है कल, और संडे को और ज़्यादा हो जाता है। कल संडे से 7 से 12 है लगातार, फिर 3:30 से 6 है। तो अब देखो उतर गया एग्जाम्पल में। आप देखो नोनू, तुम लोग तो नोनू बाबू हो। आप इस कंपाउंड में बताओ आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? मैं आयरन माने लोहा का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? क्या है? क्यों, कैसे जाने आप? तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने ये सब तोड़ना जरूरी नहीं है। यहाँ देखना लिगेंड किस टाइप का है। तो CN- होता है तो मोनोडेंटेड हुआ, एक ही कोऑर्डिनेट बनाता है। अकेला एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो 6 बार है तो कितना बनाएगा? इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। आया समझ में? अब उतार लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल समझिए, और दूसरा है COEn=3+। बताए तो नोनू कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का होगा? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। कैसे जाने आप? इन का मतलब इथिलीन डायमीन। ये कैसा लिगेंड है? ये CH2NH2, यही ना सूत्र था इसका। ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। ये कोऑर्डिनेट ये बनाएगा एक इधर से, तो एक इन से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो 2 इन से कितना बनेगा? 4। इसलिए कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। मजा आ गया? अभी और मजा आएगा। तीसरा एग्जाम ऐसा तो पूछता है, हाल तो ये सारे पूछता है। अब बताया आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? क्या होगा? 6 होगा? 0 होगा?
जल कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड। जल मोनोडेंटेड है, तो एक जल से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 6 जल से 6 बनेगा, इसलिए आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। 0 होता ऑक्सीडेशन नंबर, जल का ऑक्सीडेशन 0 होता है, उदासीन अणु है। अब लगता है समझ गया तुम लोग क्या? अब लास्ट एक और बनाओ। हाँ नहीं लिखा था, उतारो उतारो। लिखाने में तो आधा समय खत्म हो जाता है, समझाने में टाइम नहीं लगता है, लिखाने में 2 घंटा का क्लास 1 घंटा लिखने में ही बर्बाद होता है, पढ़ाई 1-1 घंटा होता है। और हम एक एक चीज़ बारीकी से समझाते हैं, बारीकी से समझाते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे, पूरा क्लियर कट, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हो गया क्या? अब आप बताओ, PT NH3 Cl Br I माइनस में प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन क्या होगा? 4 होगा। सोच समझ करके बताओ। अब इसको मिटा दें क्या? में प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। सोच लो एक बार। 4 होगा। कैसे? अमोनिया में लोन पेयर मोनोडेंटेड है, क्लोरीन माइनस मोनोडेंटेड माइनस मोनोडेंटेड माइनस 1 2 3 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 हो गया। आगे समझ में? अब कमाल कर दिया तुम लोग। अब चलो, अब अगला, अब हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो सबसे ज़्यादा यही पूछता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखेंगे ऑफ सेंट्रल एटम और आयन इन कम्प्लेक्स कंपाउंड, ये आप हेडलाइन लिखो। हम लोग तो ऑक्सीडेशन नंबर को पूरा ऑपरेशन कर दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा ऑपरेशन किए थे कि नहीं बताओ? एक एक चीज बता दिए हैं क्लियर कट, उसी का यूज होने वाला है। जिसको याद है ऑक्सीडेशन बनाएगा, जिसको याद नहीं है तो नहीं बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बता दोगे ना? क्वेश्चन में खोलना अब बनने लगेगा कोऑर्डिनेशन नंबर जो जो पूछा है। तो इसको मिटा दो, इसको चलो मिटा देता हूँ इसको। किधर गया? तो अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे ये पूछा है, क्वेश्चन में खोलो ये मिलेगा आपको। मैं अच्छा, ऑक्सीडेशन हमेशा किसका निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो बता कितना होगा?
Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो वही मंत्र जो पीछे पढ़े थे। पोटासियम का कितना बताए थे? या याद नहीं है तो फिर से याद कराते हैं। पोटासियम का परमाणु संख्या 19 को लिखो। अब ये भी पता नहीं तो नहीं कर पाओ। इसका बाहर में कितना है? एक का त्याग करेगा तो +1 हुआ, त्यागना तो प्लस, ग्रहण करेगा माइनस। तो पोटासियम का एक का हुआ +1, लेकिन है कितने बार? 4 से गुना प्लस। इसका निकालना है x, आप प्लस Cn पर कौन चार्ज बताया था ना, जिस पर जितना चार्ज वो ऑक्सीडेशन वही। तो Cn पर -1, तो Cn का ऑक्सीडेशन नंबर गुना कितने बार? बराबर पूरे पर कोई चार्ज है? पूरे पर कोई चार्ज है तो 0। अब x का मान निकालो। 1 × 4 4 प्लस x प्लस माइनस 6 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? +2। अर्थात यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? ये पूछा है क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है। आप उतार लो जल्दी से। हो गया। अब दूसरा नंबर, जैसे CuNH3 2+ में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? नोनो बता तो, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2 होगा। कैसे जान गया? कॉपर का निकालना है तो x, और NH3 का क्या होता है? NH3 पर कोई आवेश होता है क्या? यह उदासीन लिगंड है। तो 0 × 4 बराबर कितना आवेश है? +2, तो 0, तो x इक्वल टू कितना आया? तो +2 हो गया। आया मजा? आया? लगता है बहुत सबको नहीं आ रहा है मजा। तीसरा नंबर, पढ़ाई में मजा आना चाहिए ना, तब ना। पढ़ाई में जब तक मजा नहीं आएगा, मजा नहीं लोगे तो पढ़ाई बेकार हो गया। अब यह फिर H2O होल Cl2, अब यह फी का बनाओ, कितना होगा? +2 होगा। कैसे? यह फी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? नोनो निकालो, यदि विश्वास नहीं होता तो निकालो। किसका होता है? x, 0 × 4 क्लोरीन का क्या? -1 × 2 बराबर कोई चार्ज है? 0, तो 0 -2, x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हुआ? अब वही देते हैं जो पूछा गया है।
जो पूछा गया देखें तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। मैं निकेल का ऑक्सीडेशन, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। हाँ लिखाए हुए थे 2009, 2012, 2014, 2020, 2024 पिछले साल पूछा है। 24, 25 बीत गया, 26 में आएगा। अब कर ये कब पूछा है? 2024 में। हाफ ईयरली एग्जाम बनाया था। आप बताओ इसको क्या मानोगे? ये कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम लिगेंड में नाम कार्बोनिल लिखाए थे और उदासीन था, तो 0 × 4 बराबर कोई चार्ज है तो x इक्वल टू कितना आया? तो 0 आंसर होगा। +0 की -0? अब देखो अब दूसरा CO C2O4 होल 2 NH3 होल 2 में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4 होगा। बता तुम लोग बता, कभी कुछ नहीं बता दिया। क्या होगा? +4 होगा। पीछे वाला बॉडी चुपचाप देखता है, भूगोल देखता है खाली। क्या होगा बोलो? इसको क्या मानोगे? ये क्या है नाम? ऑक्जेलेट आया और 2 -4 लिखाए थे। इसलिए बोले थे ना, ये सब जिसको याद होगा वही बना पाओगे, तो जो नहीं याद किया बुकुर देखो। अब इस पर पूरे पर -2 चार्ज, तो -2 × 2 अब प्लस अमोनिया तो 0, तो 0 गुना क्या? बराबर 0, तो x -4 0 बराबर 0, तो x बराबर +4। देखा कमाल? देखा तो ऐसे ही बनता है क्वेश्चन। तो आप बताइए आसान चैप्टर है कि भारी है? बहुत ही आसान है। ये पूछा है 2015 में, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछा है K4 FeCN होल 6 है डबल साल्ट, जटिल लवण, अम्ल, भस्म क्या है? जटिल लवण है। कितना इजी से पूछता है बताओ। हाँ ये पूछा है K3Cr ऑक्स होल 3 में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है, बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन प्लस माइनस में नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है प्लस माइनस। ऑक्स का मीनिंग क्या होता है? ऑक्जेलेट आयन। क्या सूत्र बताए थे? C2O4 2-। और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक ऑक्स से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो 3 से कितना बनेगा? तो 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। आया मजा? मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अच्छा, जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाए थे ना, वहीं इसको उतार दो, तो वहीं उतार दो।
जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए दिखे थे। ऑक्स का मतलब ऑक्जेलेट आयन, इसलिए तो शॉर्टकट हम बताए थे, इसका ये यूज होता है, इसका ये। अब जो फिर पूछा है उसको लिखो। फिर पूछा है CrH2O होल 4, CrH2 होल 4 Cl2 पर पावर प्लस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या होगा? 0 होगा? नहीं, क्या होगा? तो यहाँ क्रोमियम X, ये तो 0 हो गया, 0 गुना 4, क्लोरीन का क्या? -1 गुना बराबर क्या? तो X -3 + 1, तो X बराबर वन प्लस 2 कितना हो गया? ये पूछा गया है। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव में 2022 में पूछा है, सभी लिगेंड होते हैं लेविस अम्ल, लेविस भस्म, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। लेविस लिगेंड भस्म होता है ना, और केंद्र परमाणु लेविस अम्ल होता है। तो इतना आसान ऐसा पूछता है। अब यह पूरा चैप्टर लगभग बन जाएगा, आधा लगभग चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, आधा नहीं 25% पढ़ लिए। अब 7 नंबर PT, C2H4, उसके बाद Cl3 माइनस, पावर माइनस है यहाँ, में प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या है, में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या है? क्या है? +4 है। ठीक से देख लो। ये क्या है? ये क्या है बताओ तो? C2H4 है। C2H4 का नाम इथिलीन होता है, इथिलीन। ऑर्गेनिक में पढ़ाए थे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, यह उदासीन लिगेंड हो गया, तो 0 हो गया, -1, तो X हो गया इसका +0 + -1 इंटू कितना 3 बराबर क्या? तो ये -3 बराबर X बराबर -1 + 3 कितना? +2। देखा, मजा आया? ऐसे ही होता है। आठ नंबर, अच्छा एक बार पूछा है NiC2O4
पोल 3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों और 2 माइनस है। नहीं 4 माइनस। पहले ऑक्सीडेशन नंबर फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ मैं निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? हाँ +2 होगा। ये तो ऑक्सीलेट आयन है ना, -2 चार्ज होता है, तो इसका निकालना x, इसका -2 गुना कितना 3 बराबर कितना, तो x -6 बराबर -4, तो x बराबर -4 + 6, x बराबर +2। देखा कमाल, देखा। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। ऑक्सीलेट बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक से 2 कोऑर्डिनेट बोर्ड बनेगा, तो 3 से कितना बनेगा? यहाँ +6 मत लिखना, कोऑर्डिनेशन नंबर है। बार बार कंफ्यूज करता है ना, तो कोऑर्डिनेशन में +6 बोल देता है। तो इस तरीका से आज का क्लास यहीं तक। गुड नाइट सबों को।